टीचर डोमिनिका को सबके सामने बुलाती है और उसे अपने कपड़े उतारने को बोलती है। इसके बाद विलियम भी वहां आ जाता है और डोमिनिका से पीछे घूमने को बोलता है, लेकिन डोमिनिका तो उसे अपनी आंखों में देखने को बोलती है और एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है। इसके बाद वो अपने पैरों को फैलाकर विलियम के सामने लेट जाती है। लेकिन आखिर यहाँ चल क्या रहा है और ये कौन सा स्कूल है जहाँ ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है, ये जानने के लिए कहानी पास्ट में जाती है और हम डोमिनिका को देखते हैं जो रशिया की एक बेहद टैलेंटेड और फेमस बैले डांसर है। वह अपने बचपन से बैले डांस कर रही है और अपनी बीमार माँ की देखभाल भी करती आ रही है। दरअसल डोमिनिका के पिता ने अपनी बीमार पत्नी को छोड़ दिया था, जिससे छोटी उम्र में ही उस पर काफी जिम्मेदारियां आ गईं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बाद भी आज वह एक फेमस बैले डांसर है। एक दिन वह अपनी माँ को केयर टेकर के भरोसे छोड़कर अपने काम पर आ जाती है, जहां उसकी मुलाकात कई बड़े और नामी लोगों से होती है। इनमें उसका अंकल इवान भी शामिल था, जो रशिया की इंटेलिजेंस सर्विस का डेप्यूटी डायरेक्टर है। वहीं मिलने जुलने के दौरान गैंगस्टर दिमित्री की नजर डोमिनिका पर पड़ती है और वह उससे फोटो लेने की रिक्वेस्ट करता है। उसी दौरान वह उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, लेकिन डोमिनिका बड़ी ही शांति से उस सिचुएशन को संभाल लेती है। कुछ देर बाद शो शुरू होता है और डोमिनिका स्टेज पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन अचानक डोमिनिका का पार्टनर जंप करते हुए उसके पैर पर कूद जाता है, जिससे उसका पैर बुरी तरह टूट जाता है। डोमिनिका काफी जख्मी हो चुकी थी, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां इमरजेंसी में उसकी सर्जरी होती है। दूसरी तरफ हम नेट को देखते हैं, जो CIA का एजेंट है और मॉस्को में एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है। एक रात नेट मॉस्को के पार्क में अपने एसेट से मिलने जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस भी उसके पीछे है। अचानक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। सिचुएशन को समझते हुए नेट जमीन पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे पुलिस का ध्यान भटक जाता है और उसका रशियन मोल, जिसका कोड नेम मार्बल है, वो बिना अपनी पहचान गंवाए वहां से भाग निकलता है। हालांकि इस पूरे भगदड़ में नेट खुद पुलिस की पकड़ में आ जाता है। अगले दिन उसे अमेरिकन एम्बेसी की कस्टडी में ले जाया जाता है, जहां नेट अपने सीनियर्स से मिलता है। वहां उसे यह पता चलता है कि मार्बल सेफ है, लेकिन उसकी इस गलती की वजह से नेट को US डिपोर्ट किया जा रहा है। वहीं अगले दिन इवान सीधे SVR के डायरेक्टर और जनरल व्लादिमीर कोचनॉय से मिलने पहुंचता है। वहां वह उन्हें नेट की मॉस्को पार्क वाली मीटिंग का वीडियो दिखाता है और जनरल को बताता है कि उन्हें नेट के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन अभी उन्हें यह नहीं पता चला कि आखिर वह अनजान शख्स कौन था जो बिना किसी की नजर में आए वहां से निकल गया। इसके बाद हम डोमिनिका को देखते हैं, जिसे हॉस्पिटल में होश आता है और वह देखती है कि उसके पैर में एक भारी मेटल फ्रेम लगी है। जैसे ही उसे यह एहसास होता है कि वह अब कभी डांस नहीं कर पाएगी, वह बुरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन डोमिनिका अब भी सही से नहीं चल पा रही थी। उसे चलने के लिए एक स्टिक का सहारा लेना पड़ रहा था। एक दिन अंकल इवान उससे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि अब उसकी जगह एक नई डांसर मिल गई है और अब थिएटर उसे कोई फंडिंग नहीं देगा। हालांकि इवान उसे हेल्प ऑफर करता है और कहता है कि जब वह कभी भी रेडी हो तो उसके पास आ जाए। जाने से पहले वह डोमिनिका को एक लिफाफा देता है। उसके जाने के बाद डोमिनिका उस लिफाफे को खोलती है तो अंदर उसे अपने डांस पार्टनर और उसकी रिप्लेसमेंट की क्लोज पिक्चर्स और उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग मिलती है। उस रिकॉर्डिंग से डोमिनिका समझ जाती है कि वह एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसके पार्टनर ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी जगह ले सके। ये सच जानकर डोमिनिका का खून खौल उठता है। गुस्से में वह सीधे थिएटर पहुंचती है और अपने एक्स पार्टनर और उसकी गर्लफ्रेंड पर नजर रखने लगती है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वे दोनों स्टीम रूम में जाते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। डोमिनिका के अंदर गुस्से और नफरत की भावना भरी हुई थी, तो वह केन लेकर उन दोनों पर हमला कर देती है और दोनों को पीट पीट कर जान से मार देती है। इसके बाद वह थिएटर से बाहर आती है और एक फोन बूथ पर रुककर इस पूरी घटना को एक एक्सीडेंट की तरह रिपोर्ट कर देती है। लेकिन अब तक डोमिनिका का करियर पूरी तरह तबाह हो चुका था। मजबूर होकर वह अपने अंकल से मदद मांगती है। इवान उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त के साथ। इवान चाहता था कि डोमिनिका दिमित्री से दोस्ती करे, उसका भरोसा जीते और अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा ले। डोमिनिका पहले हिचकिचाती है, लेकिन उसकी माँ के मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा थे कि मजबूरन उसे इवान की बात माननी पड़ती है। उसी रात डोमिनिका दिमित्री के होटल पहुंचती है और बेहद खूबसूरती से तैयार होकर बार में बैठ जाती है। दिमित्री उसे देखते ही उसके पास आता है और उसे बहलाने लगता है। डोमिनिका उसे बताती है कि वह उसे स्पेशल महसूस कराए। इस बात को सुनते ही दिमित्री उसे एक कमरे में ले आता
जाता है। दिमित्री के साथ उसके गार्ड्स भी थे, तो दिमित्री उन्हें बाहर जाने और दरवाजे पर निगरानी रखने को बोलता है। गार्ड्स के जाने के बाद डोमिनिका अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसे देखकर दिमित्री बहुत खुश होता है। तभी उसे डोमिनिका के पैर के घाव भी दिखते हैं, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और भूखे कुत्ते की तरह उस पर झपट पड़ता है। अचानक डोमिनिका घबरा जाती है और दिमित्री से दूर हटने को बोलती है, लेकिन दिमित्री उसकी एक नहीं सुनता। अचानक एक शख्स जिसने ब्लैक हेलमेट पहन रखा था कमरे में घुस जाता है और सीधे दिमित्री का गला काट देता है। इसके बाद वह डोमिनिका के ऊपर एक कोट फेंकता है ताकि उसका खून से सना शरीर ढक जाए। इसके बाद दोनों बाइक से होते हुए पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि एसवीआर एजेंट कॉन्स्टेंटिन है, जिसे इवान ने ही भेजा था ताकि वह डोमिनिका को प्रोटेक्ट कर सके। कुछ देर बाद इवान खुद डोमिनिका के सामने आता है और उसे एक सीधा लेकिन बेहद डरावना चॉइस देता है, या तो वह एसवीआर ऑपरेटिव बने या फिर दिमित्री के मर्डर की सजा में मौत की सजा भुगते। डोमिनिका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो वह उनके लिए काम करने को तैयार हो जाती है। इसके बाद डोमिनिका को स्टेट स्कूल भेज दिया जाता है, जो ट्रेनिंग स्कूल अपनी बेहद कठोर और ब्रूटल ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। यही वह जगह है जहां सीक्रेट स्पाइस को तैयार किया जाता है। स्कूल पहुंचते ही डोमिनिका का स्वागत मैटर्न करती है, जो स्पैरो प्रोग्राम की हेडमिस्ट्रेस है। मैटर्न उसे एक नई आइडेंटिटी देती है और अंदर ले जाती है। अगले ही दिन क्लासेस शुरू होती हैं, जहां मैटर्न स्टूडेंट्स को दुनिया में फैले अव्यवस्था के बारे में लेक्चर देती है और उन्हें समझाती है कि सिर्फ रशिया ही ऐसा देश है जो इसे ठीक करने के लिए सैक्रिफाइसेस देने को तैयार है। इसके बाद वह एक अनाउंसमेंट करती है कि अब सभी स्टूडेंट्स का शरीर इस स्टेट की प्रॉपर्टी है और उन्हें जो भी टास्क दिया जाएगा उन्हें बिना सवाल किए पूरा करना होगा। वहीं हम नेट को देखते हैं, जो CIA पैनल के सामने बैठा हुआ था। पैनल उसे रशिया में हुई उसकी गलती की वजह से सस्पेंड करने का फैसला करती है, लेकिन नेट आर्ग्यू करता है कि वह सालों से मार्बल के साथ काम कर रहा है और उसके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। काफी डिस्कशन के बाद उसकी बात मान ली जाती है और उसे खुद को प्रूफ करने का आखिरी मौका दिया जाता है। वहीं स्टेट स्कूल में मैटर्न स्पैरोज को सिखाती है कि कैसे सिर्फ देखकर यह जाने कि आपके टारगेट की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, यहाँ तक कि यह भी कि उस आदमी की चाहत क्या है। इसके बाद वह टीवी पर कुछ इमेजेस दिखाती है और स्टूडेंट्स से पूछती है कि बताएं सामने वाला इंसान क्या चाहता है। विक्टर जवाब देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद डोमिनिका भी अलग जवाब देती है और मैडम बताती हैं कि डोमिनिका का जवाब बिल्कुल सही है। अब इस बात से पूरी क्लास में विक्टर का मजाक बन जाता है। दूसरी इमेज को देखकर एक फीमेल स्टूडेंट सही जवाब देती है, जिसके बाद उसे क्लास के सामने बुलाया जाता है ताकि वह एक आदमी को सेटिस्फाई करे। वह लड़की अपने घुटनों पर बैठती है और उस आदमी को देखने लगती है जो एक दरिंदे की तरह दिख रहा था। वह खुद को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वह खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाती। अगले दिन स्टूडेंट्स को एक ट्रूप ऑफ सोल्जर्स को वेलकम करने के लिए कहा जाता है, जो हाल ही में जंग से लौटे थे। डोमिनिका एक यंग सोल्जर को चुनती है और उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाती है, जहां वह पहले तो उससे उसके बारे में पूछती है और उसकी चाहत जानने के बाद उसे खुश कर देती है। बाद में इस पूरी परफॉर्मेंस को मैटर्न और बाकी स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं। यहीं से साफ हो जाता है कि डोमिनिका अब सिर्फ एक डांसर नहीं रही, वह धीरे धीरे एक स्पैरो में बदल रही है। क्लास के बाद मैटर्न डोमिनिका की परफॉर्मेंस पर कमेंट करती है। वह कहती है कि उसकी तकनीक तो अच्छी है, लेकिन वह अब तक खुद को पूरी तरह सरेंडर करना नहीं सीख पाई है। क्लास खत्म करने के बाद डोमिनिका शावर लेने जाती है कि तभी पीछे से विक्टर आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन डोमिनिका घबराने के बजाय हिम्मत दिखाती है और वाटर टैप को उखाड़कर विक्टर पर जोरदार वार करके खुद को बचा लेती है। यह इंसिडेंट पूरे स्कूल में हंगामा मचा देता है। मामला इतना बढ़ जाता है कि खुद जनरल व्लादिमीर को इन्वेस्टिगेशन के लिए स्कूल आना पड़ता है। वह डोमिनिका से पूछते हैं कि उसने विक्टर के साथ ऐसा क्यों किया। डोमिनिका बिना डरे साफ जवाब देती है कि वह अपने देश की सेवा कर रही है, अपने फेलो स्टूडेंट की नहीं। अब इस जवाब को सुनकर जनरल भी सन्न रह जाते हैं और उसे जाने देते हैं। अगली क्लास में मैटर्न डोमिनिका को सबके सामने बुलाती है, जबकि व्लादिमीर सब कुछ सीसीटीवी कैमरे से देख रहा था। मैटर्न विक्टर की फोटो दिखाकर डोमिनिका से पूछती है कि वह बताए असल में विक्टर को क्या चाहिए। डोमिनिका कुछ कहती कि तभी विक्टर को भी कमरे में लाया जाता है और मैटर्न डोमिनिका को आदेश देती है कि वह विक्टर को वही दे जो वह चाहता है। विक्टर डोमिनिका को पीछे झुकने को बोलता है, लेकिन डोमिनिका तो विक्टर को उसकी आंखों में देखने को बोलती है। इसके बाद वह एक एक कर अपने कपड़े उतारने लगती है और टेबल पर बैठकर अपने पैर फैला देती है। इसके बाद वह विक्टर से उसके पास आने को बोलती है। विक्टर पहले बड़ी मर्दानगी से अपने कपड़े उतारता है और डोमिनिका के करीब बढ़ता है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाता तो वह उसे गाली देते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद डोमिनिका मैटर्न को जवाब देती है कि विक्टर की असली चाहत जिस्म नहीं बल्कि पावर है। यह जवाब व्लादिमीर को काफी इम्प्रेस करता है। डोमिनिका
डोमिनिका की इस काबिलियत को देखकर वह उसे एक मिशन असाइन करता है जिसमें उसे नेट का भरोसा जीतना होगा और उससे मार्बल की आइडेंटिटी बाहर निकलवानी होगी। मिशन एक्सेप्ट करने के बाद डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचती है और अपने साथी स्पैरो मार्टा के साथ मिशन स्टार्ट करती है। पूरा मिशन एसवीआर स्टेशन से मॉनिटर किया जा रहा था। उधर डोमिनिका नेट पर नजर रखना शुरू करती है और उसी स्विमिंग पूल में एडमिशन ले लेती है जहां नेट जाया करता था। एक दिन वह जानबूझकर उससे टकरा जाती है ताकि उनके बीच बातचीत शुरू हो सके। अगले दिन जब डोमिनिका स्विमिंग पूल आती है तो नेट उसे वहां नहीं मिलता। ऊपर से उसे पता चलता है कि उसकी आईडी मिसिंग है। दरअसल नेट पहले ही समझ चुका होता है कि डोमिनिका एक रशियन स्पाई है जो मार्बल की आइडेंटिटी पता करने आई है। वह यह बात अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करता है और यह भी बताता है कि डोमिनिका फ्यूचर में उनके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकती है। यह सुनकर उसके सुपीरियर्स उसे डोमिनिका के और करीब जाने की परमिशन दे देते हैं ताकि उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। कुछ समय बाद डोमिनिका एम्बेसी जाती है जहां वह देखती है कि मार्टा एक अमेरिकन पॉलिटिशियन स्टेफनी को एक वाउचर के बारे में बता रही है। अब उन दोनों को एक साथ देखकर डोमिनिका समझ जाती है कि मार्टा उन्हें चीट कर रही है। वहीं कुछ देर बाद नेट खुद डोमिनिका के पास आता है और मान लेता है कि स्विमिंग पूल से उसी ने उसकी आईडी चुराई थी। डोमिनिका समझ जाती है कि नेट को उसके मिशन और उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है, लेकिन डोमिनिका बिना घबराए अपने मिशन के बारे में बता देती है, जिस पर नेट बात को बिना घुमाए अपनी सच्चाई बता देता है। दोनों के बीच काफी बातें होती हैं और वे डिसाइड करते हैं कि अगले दिन डिनर पर मिलेंगे। इसके बाद डोमिनिका अपने अपार्टमेंट लौटती है और चुपके से मार्टा के कमरे की तलाशी लेने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि मार्टा को स्टेफनी से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन खरीदने का टास्क दिया गया है। अगले दिन काम के बाद डोमिनिका एसवीआर स्टेशन चीफ मैक्सिम का पीछा करती है और उसे फॉलो करते हुए बार तक आ जाती है। वहीं वह मैक्सिम से रिक्वेस्ट करती है कि वह मॉस्को एक अच्छी रिपोर्ट भेजकर उसे थोड़ा और टाइम दिला दे। उसे मजबूर करने के लिए डोमिनिका जानबूझकर उसे उकसाती है, लेकिन मैक्सिम गुस्से में आकर उसे मार देता है। अब चूंकि यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी तो डोमिनिका उसी फुटेज के दम पर मैक्सिम को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है, अब अगर तुमने मॉस्को एक बेहतर रिपोर्ट नहीं भेजी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। उधर नेट रेस्टोरेंट में डोमिनिका का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब डोमिनिका नहीं आती तो नेट वहां से चला जाता है। यहाँ नेट को अंदाजा नहीं था कि डोमिनिका चुपचाप उसका पीछा कर रही है। कुछ देर बाद डोमिनिका नेट के घर पहुंचती है और उसका डोरबेल बजाती है। नेट घबराकर उससे पूछता है कि उसे उसका एड्रेस कैसे मिला। डोमिनिका पहले तो टीवी की आवाज तेज कर देती है और फिर पार्क वाली घटना के बारे में सवाल करती है। जवाब सुनने के बाद वह नेट को किस करती है, लेकिन नेट बीच में ही उसे रोक देता है और उससे घर जाने को कहता है। अगले दिन डोमिनिका के लिए एक और टेंशन खड़ी हो जाती है जब इवान अचानक उससे मिलने आ जाता है। वह नेट के साथ उसकी प्रोग्रेस चेक करना चाहता है। एक्स्ट्रा टाइम के लिए डोमिनिका एक झूठी कहानी बना देती है और कहती है कि वह मार्टा के साथ मिलकर स्टेफनी वाले केस पर भी काम कर रही है, लेकिन इसके लिए उसे एक्स्ट्रा फंडिंग चाहिए। इवान थोड़ी देर सोचता है और वहां से चला जाता है। जाते वक्त जब वह अपना कोट उठा रहा था तो डोमिनिका चुपके से उसके पासपोर्ट पर नजर डालती है ताकि उसे उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। उसी शाम जब डोमिनिका घर लौटती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसे बाथरूम में मार्टा की लाश पड़ी मिलती है। वह अभी इस सदमे से उभरी ही थी कि तभी वही एसवीआर एजेंट कॉन्स्टेंटिन आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे कहता है, जो लोग हमारे सीक्रेट्स शेयर करते हैं उनका यही अंजाम होता है। इधर नेट अपने सुपीरियर्स को मार्बल का नया मैसेज बताता है। अब इस बात से कंफर्म हो जाता है कि डोमिनिका एक स्पैरो है। उसके सीनियर्स उसे खतरा मान रहे थे, लेकिन नेट अभी भी डोमिनिका को रिक्रूट करना चाहता था। अगली शाम नेट डोमिनिका को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने जाता है और उसे अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में बता देता है। इसके बाद डोमिनिका भी नेट को अपनी पूरी कहानी बता देती है कि उसके लिए उसकी माँ की सेफ्टी सबसे जरूरी है। यह सुनकर नेट उसे एक डील ऑफर करता है। वह कहता है कि अगर डोमिनिका उसके लिए डबल एजेंट बनने को तैयार हो जाए तो बदले में वह उसे पूरी प्रोटेक्शन देगा। डोमिनिका थोड़ा सोचती है और सीधा सवाल करती है, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? नेट उसे यकीन दिलाता है कि वह उस पर पूरी तरह ट्रस्ट कर सकता है। अब दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह डोमिनिका की मुलाकात नेट के सुपीरियर से होती है। उसकी लॉयल्टी और रिलायबिलिटी चेक करने के लिए उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजारा जाता है। जब डोमिनिका यह टेस्ट पास कर लेती है तो वह उनसे पैसा मांगती है और दावा करती है कि वह स्टेफनी बुशे से इंफॉर्मेशन खरीद सकती है। शुक्रवार के दिन डोमिनिका मैक्सिम के साथ लंदन जाती है जहां स्टेफनी से मीटिंग होने वाली थी। डोमिनिका को एक ऐसे होटल रूम में ठहराया जाता है जिसे सीआईए ने खास तौर पर तैयार किया था। पूरे कमरे में हिडन कैमराज लगे हुए थे और डेस्क के नीचे फेक डिस्क रखी गई थी। कुछ देर बाद स्टेफनी होटल पहुंचती है। डोमिनिका उसके पास जाती है और उसे बताती है कि मार्टा ने उसे भेजा है। स्टेफनी उसकी बात से कन्विंस हो जाती है
और पैसों के बदले डिस्क डोमिनिका को सौंप देती है। डोमिनिका बाहर से डिस्क चेक करने का नाटक करती है, लेकिन असल में वह उन्हें फेक डिस्क से बदल देती है। डील पूरी होने के बाद स्टेफनी को अचानक एहसास होता है कि उस पर अमेरिकन इंटेलिजेंस नजर रखे हुए है। घबराहट में वह पैसे कूड़े में फेंक देती है और सड़क पार करने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पूरे इंसिडेंट पर नजर रख रहे रशियन एजेंट्स मान लेते हैं कि उनका मिशन फेल हो चुका है। उन्हें शक होता है कि कहीं डोमिनिका और मैक्सिम ने ही अमेरिकन को टिप दी होगी। इसी शक के चलते दोनों को तुरंत मॉस्को लौटने का आदेश दिया जाता है। मॉस्को पहुंचते ही इवान डिस्क अपने कब्जे में ले लेता है और डोमिनिका के साथ साथ नेट को भी पकड़ लिया जाता है। दोनों अपनी बेगुनाही की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन उन्हें कई दिनों तक ब्रूटल टॉर्चर सहना पड़ता है। इस दौरान मैक्सिम की मौत हो जाती है। डोमिनिका इतने भयानक टॉर्चर और यातनाओं के बावजूद कुछ भी नहीं बोलती। धीरे धीरे इवान को उसकी बात पर यकीन होने लगता है और आखिर में वह डोमिनिका को छोड़ देता है और उसे फिर से बुडापेस्ट भेज देता है ताकि वह अपना मिशन पूरा कर सके, यानी मार्बल की आइडेंटिटी पता करना। बुडापेस्ट पहुंचकर जब डोमिनिका की नेट से दोबारा मुलाकात होती है तो दोनों नेट के घर एक रोमांटिक इवनिंग बिताते हैं, लेकिन रात के बीच अचानक डोमिनिका की नींद खुलती है। वह देखती है कि कॉन्स्टेंटिन नेट को बेरहमी से टॉर्चर कर रहा है ताकि उससे मार्बल की आइडेंटिटी निकलवाई जा सके। शुरुआत में डोमिनिका कॉन्स्टेंटिन के साथ मिली हुई होने का नाटक करती है। वह दिखावे के लिए नेट को टॉर्चर करने में उसकी मदद भी करती है, लेकिन जैसे ही कॉन्स्टेंटिन का ध्यान भटकता है, डोमिनिका अचानक उस पर हमला कर देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर नेट अपने बंधनों को तोड़ लेता है, जिसके बाद डोमिनिका और नेट दोनों मिलकर कॉन्स्टेंटिन से भिड़ जाते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद वे उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में दोनों को काफी गंभीर चोटें आती हैं। कुछ देर बाद हम डोमिनिका को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे होश आता है, तभी उसे एक अजनबी विजिटर मिलने आता है। वह जो बताता है वह पूरी कहानी को पलट देता है। यहाँ व्लादिमीर डोमिनिका को बताता है कि वही मार्बल है। व्लादिमीर बताता है कि कभी वह भी सच्चा देशभक्त हुआ करता था, लेकिन रशिया में फैले करप्शन ने उसका भरोसा तोड़ दिया। उसकी बीमार पत्नी को एक अमेरिकन डॉक्टर से इलाज की जरूरत थी, लेकिन रशिया ने अपनी जिद के आगे उसका इलाज तक नहीं होने दिया और उसी दिन से व्लादिमीर बागी बन गया। अब उसे डर है कि जल्द ही वह पकड़ा जाएगा और उसकी सारी कुर्बानी बेकार चली जाएगी। इसलिए वह डोमिनिका से कहता है कि वह उसे इवान के सामने एक्सपोज कर दे। ऐसा करने से डोमिनिका एक नेशनल हीरो बन जाएगी और उसे सुरक्षा भी मिल जाएगी। डोमिनिका पहले तो काफी सोचती है और काफी सोच विचार करने के बाद खुद को सरेंडर करने का निर्णय लेती है। वह रशियन एम्बेसडर से मिलने की मांग करती है और जब उसे मौका मिलता है तो वह उन्हें बताती है कि उसे पता है कि वह रशियन मोल कौन है, लेकिन वह उसका नाम तभी बताएगी जब बदले में उसे अपनी आजादी मिलेगी। इस बातचीत के बाद एयरपोर्ट पर एक एक्सचेंज मीटिंग तय की जाती है। नेट को डोमिनिका के साथ भेजा जाता है ताकि मोल की आइडेंटिटी कंफर्म की जा सके। नेट अंदर से टूट चुका था। उसे लगता है कि डोमिनिका ने उसे इस्तेमाल किया और धोखा दिया, लेकिन डोमिनिका के पास उसके लिए एक सरप्राइज था। कुछ ही देर में रशियंस उनके सामने मोल को लेकर आते हैं। जैसे ही उसका चेहरा खोला जाता है, सब सन्न रह जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि इवान होता है। तभी रिवील होता है कि डोमिनिका ने बुडापेस्ट पहुंचने के बाद से ही अपने अंकल के खिलाफ फेक एविडेंस तैयार करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उसने लंदन वाले फील्ड एक्सचेंज का ब्लेम भी इवान पर डाल दिया था। नेट तुरंत इवान को मोल कंफर्म कर देता है। एक्सचेंज पूरा होते ही एक रशियन स्नाइपर इवान को गोली मार देता है। कुछ ही पलों बाद डोमिनिका को हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहां से ले जाया जाता है। फाइनल सीन में डोमिनिका को एक रशियन मिलिट्री सेरेमनी में सम्मानित किया जाता है, जिसमें जनरल व्लादिमीर भी मौजूद होता है। अब डोमिनिका अपनी माँ के साथ एक सुरक्षित, आजाद और सुकून भरी जिंदगी जीने लगती है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।